हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत की रियल मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं आपका मॉडल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला है, अधोलिखित गद्यांशस्य हिंदी भाषा अनुवाद करूँ। तो आपको इस गद्यांश को हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। इसका क्लियर है। प्रश्न दूसरा है, अधोलिखित गद्यांशस्य हिंदी भाषा अनुवाद करूँ। तो आपको यहाँ पर भी प्रश्न दूसरा में भी आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, अधोलिखित श्लोकम अनुवादा हिंदी भाषा लिखत। तो इसका भी अनुवाद आपको हिंदी भाषा में करना है। क्लियर है। प्रश्न चौथा है, अधोलिखित श्लोकम अनुवाद हिंदी भाषा लिखत। तो इसका भी अनुवाद आपको हिंदी भाषा में करना है। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न 5 है, वाक्यम शुद्ध कृत्वा लिखत। तो यहाँ पे आपको वाक्य को शुद्ध करना है। यहाँ पे पहला है, सुशीला पुस्तकम पठितवती। दूसरा, भवान कुत्र गच्छन्ति। तीसरा, अहम श्व आगच्छ। क्लियर। उसके बाद प्रश्न छठवा है, विग्रह पदानाम समासिक शब्दम लिखित्वा नाम लिखा। तो आपको विग्रह पद करके इसका समासिक शब्दम आपको लिखना है। क्लियर। प्रश्न सातवां है, अधोलिखित शब्दानाम विभक्ति वचनम लिखा। तो आपको ये तीन दिए हैं, उसका विभक्ति और वचन लिखना है। क्लियर। प्रश्न 8 है, अधोलिखितेषु चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणि हिंदी भाषा लिखा। तो आपको इनमें से जो 6 दिया हुआ है उसमें से 4 का उत्तर आपको हिंदी भाषा में लिखना है, जो कि संस्कृत में पूछे गए हैं। क्लियर। उसके बाद है प्रश्न 9, अधोलिखितेषु चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा। तो आपको इसमें से चार प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। क्लियर। तो पहला यहाँ पे, मुद्रा राक्षसम इति नाट्यकस् रचयिता क तण्डुलस्य पाक कार्यम का कुर्वन्ति संसारे कानि कानि चक्रवत् परिवर्तन्ते। उसके बाद है, बिलाशया विवाह केन सह अभवत् लाभानम उक्तम किम और पयः कदा पिबेत। क्लियर। तो यहाँ पे आप 4 दे सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है प्रश्न 10वां, अधोलिखितम पठिताशम पठित्वा निम्नानुसारेण संस्कृत भाषया उत्तरत। तो आपको इसे पढ़ लेना है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर। इसमें से पहला है, विश्वे कस्या समस्या अस्ति। उसके बाद दूसरा है, रेखांकित पदस्य शब्दम विभक्ति व लिखत। तो आपको इसका विभक्ति लिखना है, जो कि अंडरलाइन है उसका। तो सांस्थि स्थापनाएं किम करणीयम। उसका चौथा है, नि प्लस दोषा इति विच्छेद पदस्य किते गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तमस्ति। उसी के अथवा में दिया हुआ है, संस्कृत भाषा सारांश लेखनम कुरु और उचित शीर्षकम लिखत। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ब दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। और आपको इस कोष्टक में से चुनकर नीचे लिखे इन खाली स्थानों में आपको भरना है। क्लियर है। तो भवता नाम श्रेया अस्ति भवान कुत्र दुर्ग नगरे निवसति स्वमित्रस्य प्रेमस्य कृते स्वाधन्यस्य वर्णयन् तपरीक्षाया सफलतायै वर्धापनम पत्रम कोष्टक प्रदत्त पदानाम सहायक लिखा। तो यहाँ पे आपको कोष्टक से चुनकर नीचे खाली स्थान में आपको भरना है। क्लियर है। इस तरह से आपको खाली स्थान में चुनकर उससे भरना है। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, भवता नाम धनेशा भवान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुरे 10वीं कक्षायां छात्र भवान स्वपरिचय प्रति 3 दिवसा अवकाश है। संस्कृत भाषा में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है 3 दिन की छुट्टियों के लिए। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 11 है, स्वपाठ्य पुस्तकात चत्रश सूक्ति लिखत यो अस्मिन पत्र में नहीं आए। जो सूक्ति आपके इस
प्रश्न पत्र में नहीं आया है और अपने पाठ्य पुस्तक से 4 सूक्तियाँ आपको लिखना है। क्लियर है। उसके बाद है प्रश्न 12, श्लोकस्य रिक्त स्थानम पूरयित्वा। तो आपको इनके आधे आधे दिए हैं, उनमें आधे आपको नहीं दिए हैं, तो इनमें खाली स्थान में आपको श्लोक को लिखना है। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है उसी के स्वपाठ्य पुस्तकात 2 श्लोकों लिखत यो अस्मिन् प्रश्न पत्र न आयो। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। क्लियर। प्रश्न 13 है, संस्कृत भाषा निबंध लेखनम कुरुत किमपम 1। तो 1 में आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है, जो कि है क्रिकेट, महाकवि कालिदास, तीसरा सदाचार, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो आपको 4 में से 1 में निबंध लिखना करना है, जो कि यहाँ पे ये 6 नंबर का है। तो आपको कम से कम 12-13 लाइन लिखना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 14 है, उचित स्तंभम सुमेलनम कुरुत। पहला है सत्यपूर्ताम, उसके बाद दूसरा है तीरथगढ़ प्रपातम, तीसरा चतुर्थी एक वचनम और चौथा है यथा बीजम, पांचवा है अना। तो आप इसमें से देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। क्लियर है, इस कॉलम से। क्लियर। उसके बाद ब है उचित शब्दम चित्वा लिखत। तो पहला है सर्वत्र न भवंती। तो सर्वत्र साधवा सज्जन सभी जगह नहीं होते। क्लियर। दूसरा है भिन्न प्रकृति पदम अस्ति। तो यहाँ पे आएगा आपका यज्ञ वच्य। क्लियर। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे कालादंतरम इति पदस्य शुद्ध संधि विच्छेद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग, कालाद प्लस उसके बाद है अनंतरम। चौथा है अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गो न अस्ति। तो उपसर्ग गच्छन्ति में नहीं है। क्लियर है। पांचवा है महानदी सिहावा पर्वतात प्रभवती अस्मिन् वाक्ये पर्वतात पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको इसमें से आप देख सकते हैं सप्तमी, संबोधन, द्वितीय और पंचमी यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद स है उचित विकल्प चित्वा रिक्त स्थानीय पूरियत। तो आपको यहाँ पे कोष्टक में शब्द दे दिए हुए हैं, ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए। कोष्टक में दे दिए यहाँ पे। तो क्रीडनम मह्यम अपि रोचते। क्लियर। दूसरा है ज्ञानम बिना सुखम न भवति। तीसरा है रामाय फलम ददाति अस्मिन् वाक्ये चतुर्थी विभक्ति अस्ति। पांचवा है सप्तमी विभक्ति जन केपु इति पदे जनकेशु इति पदे अस्ति। उसके बाद है एकदस रिगालिया लोष्ठम अवदत्। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न 15 है आपका यहाँ पे निम्नयो शब्दयो संधि विच्छेद कृत्वा नाम लिखा। तो आपको संधि विच्छेद करके यहाँ पे उसका नाम लिखना है। जैसे कि सड़ानन का सड प्लस आनन होगा, सर प्लस आनन होगा। वैसे ही मनोरथा का मनुधन रथा होगा। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करना है। प्रश्न 16 है वाच्यम बोध हेतु। तो कर्तृवाच्य और भाववाच्य और कर्मवाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं जो आपको बताना है। तो उनमें से पहला है त्वम गीतम गीतवान। यहाँ पे आपको बताना है त्वम गीतम गीतवान। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये कर्तृवाच्य। दूसरा है बालकेन क्रीडयते। तो ये हो जाएगा भाववाच्य। क्लियर। उसके बाद है प्रश्न 17 रेखांकित शब्दयो प्रत्ययम पृथक कुरु। तो आपको यहाँ पे उसका प्रत्यय त्यक्तवा और यहाँ पे ख दिया हुआ है बालिका गच्छन्ति हस्ति। तो गच्छन्ति का आपको प्रत्ययम पृथक करना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 18 है निम्नयो अंकयो संस्कृत भाषा लिखत। तो निम्न अंकों आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा त्रय एक शतम। तो 103 हो जाएगा। 135 का वैसे ही आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये रहा और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो ये रहा आपका संस्कृत भाषा का मतलब कक्षा 10वीं संस्कृत का रियल प्रश्न पत्र। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे और इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।